हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी देखेंगे। किस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में, एक बार अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। यहाँ आपको लगातार कंटिन्यू अपडेट्स और वीडियो लगातार आ रही है 10th 11th 12th की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलते हैं रुक करते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा कि गृहात बहि उद्यानम अस्ति, या रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है। यानी कि गृहात में कौन सी विभक्ति है, तो मेरे अनुसार पंचमी विभक्ति है। जैसे बालकात होता है उसी तरह उसी शब्द रूप पे है। अलम यानी मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, इसका सही आंसर हो जाएगा पंचमी। किस शब्द में परि उपसर्ग है। उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में लगता है दोस्तों। तो ये परिहार सही शब्द है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना, प्र है कि प्रति है कि प्रत्यय है या आशा है, इसमें से कौन सा आपको सही है। तो इसमें प्रति शब्द जो है सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो भव होगा। ऑप्शन नंबर ए। लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है। अगर लता शब्द रूप आपको याद है तो आपको इसको बताने में दिक्कत नहीं होगी। लता भी। वच प्लस कत्वा में से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त्वा। देखना पड़ेगा इसका। अगर आप सही जानते हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। शहनीय में कौन सा प्रत्यय है। शहनीय में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है। तो अन्यर प्रत्यय है। यहाँ श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। यहाँ तद्धित प्रत्यय की बात करें संस्कृत की पादोत्तरी तो मतूप है ना। और लौकिक में कौन सा प्रत्यय है। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, यानी इक है कि आक है कि ठक है कि थाल है। यहाँ तो ठक है लेकिन हमको इक लग रहा है दोस्तों। सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है। सबसे बड़ा शत्रु आपका क्रोध है। अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 है आपके पास, तो क्रोध सही होगा। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी कहानी के अनुसार, तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। अगर आपको ये आता है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी तो आप जरूर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा 4। अगर 4 हो तो। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, इसके सही आंसर है विद्यापति। अलस कथा पाठ के लिखने वाले हैं। ऋग्वेद में कौन सी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, तो ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। 24 महिलाओं का ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है। पंडिना क्षमाराव। पंडिना क्षमाराव शंकर चरित के रचनाकार हैं। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूढ़े भाग के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन। बहुत फेमस कहानी है ये। दानवीर कौन था, इनको कौन नहीं जानता है। कर्ण। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है। ईर्ष्या और असहिष्णुता से अशांति होती है ना, नफरत से, और जो कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन सा है। शिक्षा है, व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है। सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सत का मुख किससे ढका है। सत का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है ना, या असत से या स्वार्थ से या शांति से, हिरण्मय पात्र से। सतमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सतमेव जयते मुंडकोपनिषद का या कठोपनिषद का, या मेरे अनुसार ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त काल के में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, बिहार की। अलिखित किस लकार का रूप है, लंग लकार का रूप है। पचेत किस धातु का रूप है, तो पचेत पच धातु का रूप है जिसका अर्थ होता है पचना। अकुर्वन कौन सी धातु है, तो अकुर्वन जो है आपका ऑप्शन 4 है, क्री धातु है आपका। मतीसु में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है, सही है। भौतक किस शब्द का रूप है, तो भौतक भू शब्द का रूप है। अक्सर लोग भाव लगाते हैं। कर्मवीर कौन था, राम प्रवेश राम कर्मवीर थे। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, मूर्ख लोभी क्रोधी उद्योगी पुरुष, तो लक्ष्मी उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो हितोपदेश से ये उद्धृत है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था,
तो उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई थी? संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोरथ का मनोज और रथ है, कि मनोज और रथो है, मनोज और रथ है या मनोज और रथ है? यहाँ मनोज और रथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। महाईश की संधि क्या होगी? महाईश की संधि महेश होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ई के मेल से कौन सा नया वर्णन बनेगा? और ई के वर्णन से ए बनता है। भाग्योदय में कौन सा संधि है? तो गुण संधि है भाग्योदय में। लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है लंबोदर में। अगला है कि किसकी महिमा सर्वत्र पाई जाती है? श्रीलंका, भारत, भूटान, बांग्लादेश। भारत। भारत की शोभा से कौन सा प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन सा प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, क्रोधी, क्रोधी, आलसी। आलसी। शैशव संस्कार कितने हैं? 6 है शैशव संस्कार। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से या इनमें से कोई नहीं। तो चरित्र का निर्माण दोस्तों संस्कारों से होती है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ये सभी जानते हैं, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है ना। उसके बाद आपको मित्र प्लस तल का निष्प्रह रूप है। मित्रता ही होगी इसकी। त्रय डैश चरंती खालिस्तान में उचित विकल्प क्या होगा? मृगा होगा, मृगानी होगा, मृगा होगा, मृगा होगा, मृगा होगा। त्रय मतलब 3 होता है ना। श्रु तुमुन का निष्पत्र रूप क्या है? तो इसका श्रुतम होगा। श्रुतम मतलब सुनना। वृद्धा का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसका ऑप्शन शताब्दी में कौन सा समास है? इस शताब्दी में आपको सत मतलब स्व होता है, तो द्विगु समास है। संख्या वाले जो भी शब्द होंगे वो द्विगु समास होंगे, और जो दिन रात उल्टा होगा एक दूसरे का वो द्वंद्व समास होंगे। एकम एकम इति समस्त पद क्या होगा? है ना, एकाकम, एकम। इसका सही ऑप्शन एकाकम, एकाकम, एकम होना चाहिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें धनहीन तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सही है। चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम में द्वंद्व समास है। धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण माता रमेशाय भोजनम यच्छति, ये धनार्थे चतुर्थ सूत्र का उदाहरण है, सही है। सहम पद के योग में कौन सी विभक्ति है? तो इसके योग में तृतीया विभक्ति है। गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? विवाह का या अक्षाराम का या अंत्येष्टि का या केशांत का? तो अंत्येष्टि का है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस वर्ष से संकलित है? ये उद्योग पर्व से संकलित है। महाराज धृतराज के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? नीति श्लोका की युक्ति है। और परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली दोस्तों विद्या है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही परम तृप्ति देती है। ये 60 ऑब्जेक्टिव थे आपके। आगे जो भी क्वेश्चन है आपका अपठित का ध्यान से आपको पढ़ना है, और पढ़कर इसका नीचे दिए गए सवालों का जवाब देना है। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। पूर्व वाक्यान उत्तरत आपके उत्तर पुस्तिका से क्वेश्चन पूछा गया है, अथवा में है। ये आपको गद्यांश पढ़ना है, आंसर देना है, और आपको 3 गद्यांश पूछा जाता है, अथवा करके 6 गद्यांश रहता है, उसमें से कोई 3 का जवाब देना रहता है। संस्कृत पत्र लेखनम, संस्कृत में पत्र लिखना है ना। या अपने विद्यालय द्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पिता से अनुमति मांगते हुए संस्कृत में एक पत्र लिखें। और जन्म दिवस की बधाई देते हुए अपने भाई को संस्कृत में पत्र लिखें। अनुच्छेद है यहाँ, आपको किसी के बारे में 10 वाक्य लिखना है। जल संरक्षणम के बारे में, महाभारत के बारे में, मेरे प्रिय शिक्षक के बारे में, है ना, प्रिय नेता या रक्षाबंधन के बारे में, किसी के बारे में आपको अनुच्छेद लिखनी है। निम्नलिखित में से 6 का वाक्य बनाए। तुम घर जाओ, प्रजा राजा को नमस्कार करती है, गुरु शिष्य के साथ घूमता है, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये तमाम ऐसे वाक्य हैं जो अक्सर संस्कृत में पूछे जाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। नदी और विद्वान में क्या समानता है? पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? भारतीय लोगों की स्वार्थिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पंडित किसे कहा गया? मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है? ये तमाम क्वेश्चन है। धन और दवा किसे देना उचित है? दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाले।
ये थी आपका संस्कृत का तमाम क्वेश्चन। अगर संस्कृत और हिंदी और ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर अच्छे से लिखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे दोस्तों, क्योंकि आपका ये सपोर्ट ही हमें हौसला देता है और हम भी वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं।